हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं मयंक यादव। अपना प्यारा सा एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास लेने से पहले दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का माइंड फ्रेश कर दिया जाए। तो मैं माइंड फ्रेश करने से पहले एक छोटा सा बात करना चाहता हूँ हमारे देश के उन फौजी भाइयों को जो कि हमारे देश के लिए सरहद पर अपने घर को भुलाकर, सब कुछ भुलाकर और हमारी रक्षा करते हैं। तो उनके लिए तो एक बनता है ना। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग उनके लिए एक मन से, दिल से एक गाना गाएंगे जो आप लोग सुनिएगा। मैं कहीं से भी कोई भी लाइन गा सकता हूं, इसके लिए आप त्रुटि को आप समझिएगा, लेकिन लाइन जो होगा हमारे देश के लिए, वो एक फौजी के लिए कैसे वो लोग दर्द सहते हैं, कैसे उनके घर वाले उनकी चिंता में रहते हैं, कैसे फिक्र में रहते हैं, कैसे अपने बच्चे से दूर रहते हैं, फिर भी वो लोग तब भी सभी छोड़कर हमारे देश के लिए सेवा करते हैं, हमारे लिए कुर्बान हो जाते हैं। और अक्सर वे हमारे फौजी भाई लोग जो है सरहद पर देखते हैं मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। संदेशे आते हैं, हमें तरपाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुमने घर सुना सुना है। हो गुजरने वाली हवा जरा मुझे इतना तो बताती जा, मेरे गाँव जा, मेरे गाँव में रहती है बूढ़ी माँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो फौजी भाई लोग होते हैं वो घर से कितने दूर रहते हैं, फिर भी अपने माँ बाप को याद करते रहते हैं। तो आप लोग उनके लिए थोड़ा सा श्रद्धा मन से कुछ हम लोगों को करना चाहिए। हमारे सारे विद्यार्थी, टीचर्स ग्रुप ऐसे ही सोचेंगे तो हमारे फौजी भाइयों का थोड़ा हौसला बढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम इन्हीं वक्तव्य के साथ आज हम अपना आज का क्लास शुरू करते हैं सेट का। और सेट में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट्स क्या होता है। तो मैंने बताया था कि सेट्स एक वेल डिफाइंड सिलेक्शन होता है, यानी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसा ग्रुप जो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का हो दोस्तों। तो उसी के अनुसार जो है हम सेट को लेते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे सेट्स में बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, कि उसका क्या बेसिक कंसेप्ट है, उसी के अनुसार इसके सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। उस बेसिक कंसेप्ट में क्या आते हैं एक बार नजर दौड़ाइएगा। यहाँ पहला हमें जो पढ़ना हुआ है इम्पिटी सेट, दूसरा जो हमें पढ़ना हो क्या है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तीसरा क्या है इक्विवेलेंट सेट, और चौथा है आपके सामने इक्वल सेट, और पांचवा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के पूरे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहले इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि आज हमें जो पढ़ना है सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट्स में पहले पढ़ना है इम्पिटी सेट, और इम्पिटी सेट को नल सेट भी बोला जाता है। इम्पिटी सेट को ही नल सेट का, इम्पिटी कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इम्पिटी कहने का अर्थात ये मतलब हुआ कि इम्पिटी मतलब खाली, जहां कुछ भी ना हो, जो बिल्कुल खाली हो, जो रिक्त हो, कहते हैं ना, उसी को नल सेट कहते हैं, जहां कुछ ना हो। इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है। फाई का मतलब होता है रिक्त, मतलब खाली, जहां पर कुछ भी ना हो। यानी कह सकते हैं कि इम्पिटी सेट इज ए फाइनाइट सेट सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इज दिस सेट इज 0। 0 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं हो। समझ गए आप? मतलब कि हम इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। कि सर आपने तो ये बता दिया, तो एग्जाम्पल से समझा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको देंगे एग्जाम्पल के तौर पे ही ना, तो एग्जाम्पल समझना अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए, और बिल्कुल एक देश का बेटा होने के नाते हम लोग देश के लिए कुछ करेंगे, पढ़ाई ऐसा करेंगे कि बिल्कुल जिस तरह चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम जैसे लोग, हम लोग या आप लोग कुछ भी ठान ले तो कुछ भी संभव है। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो देख लेते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। तो मैंने अभी अभी बोला कि जिस सेट में
कोई भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब कि जो बिल्कुल जीरो हो, लेकिन वो फाइनाइट हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक सेट ऑफ होल नंबर आप जानते हैं जीरो से लेकर कहां तक चलता है, इन्फिनिटी तक, जीरो से लेकर इन्फिनिटी। सेट ऑफ होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या लेस देन जीरो, तो जीरो से पीछे चलेंगे होल नंबर, तो होल नंबर तो होता है जीरो से कहां तक, इन्फिनिटी तक। और आपको कहना है कि सेट ऑफ होल नंबर लेस देन जीरो, तो जीरो को छोड़ के कह रहा है, तो जीरो तो नहीं आ रहा है ना, तो जीरो से इन्फिनिटी तक चलना है आपको। तो होल नंबर जीरो से इन्फिनिटी तक हो रहा है, लेकिन ये पीछे जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, यानी कि हम कहेंगे कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है, फाइव, या इस तरह लिख सकते हैं, मतलब एक भी सेट नहीं हो। इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे हम इसका पहला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन जीरो, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन जीरो, यानी कि एक ऐसा होल नंबर जो कि जीरो से क्या हो, लेस हो। तो होल नंबर तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, और जीरो से लेस चला जाएगा तो वो होल नंबर में आएगा ही नहीं, इसलिए सेट बनेगा, इसलिए इन्फिनिटी सेट हो जाएगा। अगर नहीं, दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल से नहीं हुआ तो एक कोई सेट है इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि x जो है, वेयर x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल, x कोई प्राकृतिक संख्या है, और ये जो है x जो है 5 और 6 के बीच में। तो एक बात बताइए हमको कि ए कोई सेट बनेगा, 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा, कोई प्राकृतिक संख्या आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, और नहीं तो उसके बीच में आएगा 5.5। और आप अच्छे से जानते हो कि पॉइंट में कभी भी नेचुरल नंबर नहीं गिनती होता है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में नंबर ऑफ पॉइंट में होंगे, जो भी नंबर होगा 5.5 और 5 उसके बाद 6 आएगा, तो नेचुरल नंबर कभी पॉइंट में नहीं लेते हैं। तो यह भी हो जाएगा आपको एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी सेट और ये भी एम्प्टी सेट। तो आशा करते हैं कि आप एम्प्टी सेट समझ गए होंगे, एम्प्टी सेट क्या होता है और नल सेट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट में। आप लोग कॉपी कलम निकाल के इसको अच्छे से नोट कीजिए और बिल्कुल कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रहा है। जहां भी दिक्कत होगा जैसे कहिएगा वैसे हम वीडियो डालते रहेंगे, बस, है ना। तो एकदम एक्सरसाइज 1.1 आप पीछे का वीडियो देखिए, मेरा एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेस पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देख लीजिए पीछे का वीडियो 1.1 का सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है कॉन्सेप्ट के साथ, और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसके 1.2 को भी उड़ा देंगे एकदम बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं और आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट से। चलिए जी हाँ दोस्तों, आइए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट को समझते हैं, ठीक है। आइए समझिए, आइए तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट को समझते हैं क्या होता है। इसको ऐसे समझते हैं कि फाइनाइट कहने का मतलब क्या हुआ और इनफाइनाइट कहने का मतलब, फाइनाइट का मतलब जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जो गिना जा सकता है, जो काउंटेबल हो, जो मतलब कि हमें पता होना चाहिए, कि जिसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ इतना है, जिसकी हम गिनती कर ले पूरी तरह से पता होना चाहिए। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसके बारे में हमको पता नहीं, यानी कि वैसी संख्या जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक चली जाए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन फाइनाइट को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, हमें पता होगा कि ये कितना है, एकदम कंफर्म पता होगा कि हमको पता हो जाएगा कि ये कितना होगा। तो फाइनाइट का मतलब आप समझ रहे होंगे हम क्या, इसको ऐसे समझते हैं कि फाइनाइट क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि फाइनाइट क्या होता है। जैसे कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, तो ये आपको बताने हैं कि फाइनाइट होंगे कि इनफाइनाइट। मैंने अभी बताया कि फाइनाइट का मतलब हमें जिसके बारे में हमें पता हो, कंफर्म पता हो, जिसके बारे में बिल्कुल पता हो कि ये हो सकता है, गिना जा सकता है। और इनफाइनाइट जो जिसकी गिनती बहुत दिक्कत हो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फाइनाइट जो गिनती हो जाएगा, तो सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, सबको पता है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 होते हैं। तो आप यहाँ पर फटाक से कहिएगा कि फाइनाइट सेट है, क्या है ये, फाइनाइट। दूसरा देखते हैं, दूसरा आते हैं और दूसरा देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए लाइन, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन, कहता है एक ऐसा सेट, एक लाइन पर कितने पॉइंट हो सकता है, एक ऐसा सेट बन सकता है क्या इसका,
तो सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। मतलब इनफाइनाइट करने का मतलब कि जिसको कंफर्म नहीं कितना बन सकता है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसके बारे में कंफर्मेशन कुछ है नहीं भाई, है ना। और कंफर्मेशन हो जाए, जिसकी गिनती हो जाए तो हम समझ सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं तीसरा, ये कोई सेट है x वेयर x सच दैट x बोलो या x वेयर x को नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर और x जो है लेस देन 10, तो बिल्कुल आप बता दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। x जो है 10 से छोटी संख्या और वो नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल हमें पता है कंफर्मेशन है, तो हम कंफर्म है कि हाँ 1 से 10 तक, 1 से जो 10 तक है लेस देन उसका जो होगा 9 तक होगा संख्या, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट। फाइनाइट जिसकी गिनती हो सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। और ऐसे ही क्वेश्चन चैप्टर में मिलेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। ए जो है मेरा कोई सेट है, ये कोई सेट है जो इंटीजर्स का है, और पूर्णांक संख्या आपको पता है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक जाता है, प्लस इंफिनिटी, इनके बीच में जो भी संख्या आएंगे -1 0 1 2 3 4, तो ये होगा। तो क्या आप इसकी गिनती कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, तो ये सीधा सीधा पता चल गया कि इनफाइनाइट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि क्या है अभी, और आप इनको नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट के बाद है आपका सेट जो है सिंगलटन सेट है। सिंगलटन कहने का मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सिंगल मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, हर एक बच्चा जानता है। सिंगल मतलब अकेला, मतलब एक ऐसा सेट जो खुद अकेला हो, जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, एलिमेंट की संख्या केवल एक ही हो। मतलब एक कोई सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है, एक है, तो ऐसे सेट को हम क्या कह सकते हैं, सिंगलटन सेट। चलिए इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास कोई सेट है ए, और उस सेट को मैंने लिखा x सच दैट x या x वेयर x इज इवन प्राइम, इज इवन प्राइम। सबको पता है बाबू लोग कि इवन क्या होता है, इवन सम संख्या, और सम में भी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो आप लोग अच्छे समझते हैं कि वैसी संख्या जो एक से और खुद से कटता हो, वन एंड इट्स जो डिवाइड होता है एक से और खुद से, कोई दूसरा संख्या से नहीं, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वैसा प्राइम नंबर कौन होगा, तो सबसे पहला प्राइम नंबर तो मेरा जो है 2 ही है। क्या है, 2। वो भी हमको कह रहा है इवन प्राइम, तो इवन प्राइम मेरा कौन होगा, 2। बाकी सभी जो है जैसे कि हम 6 लेंगे, कोई भी लेंगे तो इवन नंबर, तो वो प्राइम नंबर होगा क्या, प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर मेरा 2 3 5 7 11 13 ऐसे है, तो इवन प्राइम में मेरा कौन एक आता है, 2 आता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया। या एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, बी एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज होल नंबर। एक होल नंबर है जहां एक्स जो है आपको लेस देन 1 है, एक से लेस देन, तो एक से लेस देन होल नंबर आपको 0 से शुरू होता है, तो आपको कौन आएगा, 0 आएगा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सबको याद हो गया होगा बिल्कुल। आते हैं चौथे में। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि मैं इक्वल सेट की बात कर रहा हूं। इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या डिफरेंस है पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट समान होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट समान होंगे, इसके समझ लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट समान होगा, लेकिन मेंबर, इसके जो मेंबर है वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल समान होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एग्जांपल देख लो। ए बराबर मेरे पास कोई सेट है 4 5 6, और बी मेरा कोई सेट है ए बी सी। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट कितने हैं इसके, 3, और इसके भी एलिमेंट क्या है, 3। हमने अभी अभी क्या बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट समान होंगे, लेकिन मेंबर 4 5 6 है, तो इसमें क्या 4 5 6 है, नहीं ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेट एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो समान होगा, लेकिन मेंबर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका आता है इक्वल सेट। कौन सा सेट,
इक्वल सेट। आइए इक्वल सेट को भी समझ लेते हैं। एक ऐसा सेट, इसमें बिल्कुल आपको याद रखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है, इससे दोनों को एक ही नहीं मान लेना है। इसमें मेंबर जो होगा, मेंबर भी इक्वल होगा, मेंबर भी समान होगा और इसके एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जैसे इसमें क्या था, मेंबर अलग अलग था लेकिन एलिमेंट समान थे। इसमें क्या होंगे, एलिमेंट समान होंगे और साथ ही साथ मेंबर भी समान होगा। तो इसको एग्जांपल से देख सकते हैं। ये कोई सेट है हमारे पास, ये मेरे पास कोई सेट है A, B, C, D और B कोई सेट है D, B, C, A। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट 4 है, यहाँ भी कितना है 4। लेकिन अगर मैं मेंबर की बात करूं तो मेंबर देख लो, A से A, D से D, B से B और C से C। तो इसको मैं कह सकता हूं A इज इक्वल टू B, यानी A और B दोनों क्या है, समान है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास एक सेट है P जो कि है 2, -2 और एक Q है जो कि है मेरे पास -2, 2। तो आप कह दोगे A इक्वल टू B क्योंकि इसके एलिमेंट भी समान है और मेंबर भी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखकर मैं अपने नाम का ही ले लेता हूं। ठीक है, आइए अपने नाम का ही सेट करा के दिखाता हूं आपको कि कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरा नाम हुआ मयंक, MAYANK, एक सेट आपको दिया गया है। ठीक है, मयंक का। और एक और सेट दिया गया है आपको MAYNK। ये आपको सेट दिए गए हैं और आपको कह रहा है कि आपको इक्वल सेट है कि नहीं, इसको बताना है। एक ये दिया गया और दूसरा ये दिया होगा। आप इसको ले लोगे, आपने इस पढ़ा है, इसको जब सेट के अंदर लोगे तो M लोगे। फिर यहां देखना जो 2 बार रिपीट हुआ है A, उसको कितने बार लेना है, 1 बार। उसके बाद आपका Y आ गया, उसके बाद N आ गया, उसके बाद K आ गया। उसी तरह B में आएंगे, इसको B सेट मैंने लिया तो M ले लूंगा, A ले लूंगा, Y ले लूंगा, N ले लूंगा और K। कॉमा देके लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों इक्वल हो गए कि नहीं, A इक्वल टू B हो गए ना। तो इसलिए इसको कौन सा सेट कहा जाएगा, इक्वल सेट। इक्वल सेट में एलिमेंट और मेंबर दोनों क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट में मेंबर आपस में समान नहीं होते हैं लेकिन एलिमेंट आपको इक्वल मिलेंगे, मेंबर आप देख सकते हो नहीं होता है। ठीक है, और सिंगलटन में केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल आज का क्लास समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही कहना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिलते रहे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से इसी तरह चलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।